Hello everyone, you are welcomed to Manifold Inc. And today we are going to understand The Selfish Giant, Chapter 3 of Class 8 from the book It So Happened. So, The Selfish Giant story is written by ऑस्कर वाइल्ड. ये जो स्टोरी है वो ऑस्कर वाइल्ड जो राइटर हैं उन्होंने लिखी है. और ये एक ऐसे जाइंट के बारे में स्टोरी है जिसके पास एक बहुत सुंदर गार्डन होता है, लेकिन वो अपने उस गार्डन में किसी भी बच्चे को खेलने के लिए अलाउ नहीं करता. उसको पसंद नहीं आता कि कोई बच्चा उसके गार्डन में खेले, और इसी वजह से वो गार्डन के चारों तरफ ऊंची दीवार बना देता है. ऐसा बिहेवियर देखने के बाद जो नेचर है वो भी अपना व्यवहार बदल देता है. उस साल जो समर और स्प्रिंग सीजन है वो उसके गार्डन में नहीं आते. वे तब तक नहीं आते जब तक जाइंट अपना व्यवहार बदल नहीं लेता या फिर अपना हृदय परिवर्तन नहीं कर लेता. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को. हर रोज जब दोपहर में बच्चे अपने स्कूल से वापस आया करते थे, तो रास्ते में उन्हें ये जाइंट का बहुत सुंदर गार्डन दिखाई देता था, जो इतना ज्यादा सुंदर था. उसमें बच्चे अपने आप को खेलने से रोक नहीं पाते थे, क्योंकि उस गार्डन में सॉफ्ट ग्रीन ग्रास थी, और उस ग्रास में सुंदर सुंदर फ्लावर्स बिल्कुल सितारों की तरह लगे हुए थे. और वहां पर 12 पीच ट्रीज थे. पीच मतलब आड़ू के पेड़ थे, जो कि स्प्रिंग सीजन आने पर उसमें बहुत ही सुंदर ब्लॉसम्स होते थे. क्या ब्लॉसम होते थे? फ्लावर ब्लॉसम होते थे. ब्लॉसम होना मतलब खिलना. सुंदर पिंक और वाइट कलर के फ्लावर खिलते थे. और जब ऑटम सीजन आता था तो उन पीच ट्रीज पर बहुत ही ज्यादा फ्रूट्स आते थे. वहाँ बर्ड्स उनकी ब्रांचेस पे बैठती थी. वो इतने मीठे संगीत, इतने मीठे गाने गाती थी. जो बच्चे अपना गेम खेल रहे होते थे वो उस समय बंद कर देते थे गेम खेलना, जिससे कि वो उन सुंदर चिड़ियों की आवाज को सुन सके. इस सब में बच्चे बात करते हैं कि हम यहाँ पर कितने खुश हैं. वो इस खुशी से जोर से चिल्लाते हैं, और वो इसी तरीके से रोज गार्डन में खेलने आया करते थे. लेकिन एक दिन क्या होता है, जो जाइंट है वो अपने फ्रेंड के घर 7 सालों से रह रहा था, लेकिन अब वो वापस आ जाता है क्योंकि स्प्रिंग सीजन आने वाला था. और जाइंट को विंटर सीजन बिल्कुल पसंद नहीं था. तो जैसे ही स्प्रिंग सीजन आने का टाइम हुआ, उसने अपने घर वापस आने का डिसीजन लिया और वो आ जाता है. जब वो आता है तो वो देखता है कि जो उसका गार्डन है उसमें छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं. ये देखकर जाइंट को बहुत गुस्सा आता है, और वो बहुत ही ग्रफ वॉइस में, मतलब बहुत ही कर्कश डरावनी आवाज में चिल्लाता है, बच्चों के ऊपर गुस्सा करता है, जिससे बच्चे वहां से डरकर भाग जाते हैं. अब क्या होता है, वो बच्चों को डरावनी आवाज में कहता है कि ये मेरा गार्डन है, सिर्फ और सिर्फ मेरा, और मैं इस गार्डन में किसी को भी खेलने नहीं दूंगा, समझ गए तुम? और ये मेरा गार्डन है. और ये कहकर वो उस गार्डन के चारों तरफ बड़ी ऊंची दीवार बना देता है, जिससे कि वो बच्चे उसके गार्डन में ना आ सके. और साथ ही वो वहां पर एक नोटिस बोर्ड भी लगाता है, जिसके ऊपर लिखा होता है ट्रेसपैसर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड. इसका मतलब है कि जो भी बिना परमिशन के उसके गार्डन में आने की कोशिश करेगा उसको सजा दी जाएगी, उसे पनिशमेंट मिलेगी. क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेल्फिश था. अब बच्चे कहाँ खेलें, वो तो उसके गार्डन में खेला करते थे. बच्चे बहुत परेशान होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि वो रोड पर खेलें, लेकिन छोटे मासूम बच्चों के जो पैर हैं इतने कोमल हैं कि रोड की पथरीली जमीन उनके पैरों को हर्ट करती है, चोट पहुंचाती है, और वो इस तरीके से नहीं खेल पाते. वो गार्डन के बाहर ही खड़े होकर कहते हैं कि हम यहाँ पर कितने खुश थे जब हम इस गार्डन में खेला करते थे. अब इसी के साथ स्प्रिंग सीजन आ जाता है. पूरे देश में हर एक जगह स्प्रिंग सीजन है. पेड़ों पर सुंदर फूल खिल रहे हैं, उन पे पक्षी गाना गा रहे हैं. लेकिन जो सेल्फिश जाइंट है उसके गार्डन में अभी भी विंटर सीजन ही है. वहां पर स्प्रिंग सीजन नहीं आया, ना ही वहां पर किसी बर्ड को, कोई पक्षियों को गाना गाने का उन्हें परवाह हुई, क्योंकि वहां पर स्प्रिंग सीजन आया ही नहीं. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि
बच्चे जो थे वो गार्डन में खेलते थे तो नेचर उनसे खुश था, लेकिन अब जाइंट ने वहां पर चारों तरफ इतनी ऊंची दीवार बना दी जिससे कि बच्चे अंदर आकर नहीं खेल पा रहे हैं। तो ना ही स्प्रिंग सीजन आया, ना ही उसके गार्डन में पक्षी आते थे उनके पेड़ों की ब्रांचेस पर सुंदर आवाज में, ना वो गाना गाते थे, और ना ही उसके पेड़ों पर फूल खिले, ना ही फ्रूट्स आए। लेकिन जो जाइंट था वो अभी भी समझ नहीं पा रहा है कि ऐसा क्या हुआ, मेरे गार्डन में स्प्रिंग सीजन क्यों नहीं आया इस साल। जैसे कि स्प्रिंग सीजन जो है वो मेरे गार्डन में आना भूल ही गया। लेकिन इसी बीच दो ऐसे थे जो बहुत ज्यादा खुश थे, वो थे स्नो और फ्रॉस्ट, क्योंकि स्प्रिंग सीजन उसके गार्डन में नहीं आया तो बर्फ और ठंड अभी भी उसके गार्डन में मजे से रह रहे थे। अब जो जाइंट है वो बहुत ही परेशान है कि क्या हो गया ये मेरे गार्डन को, क्यों ऐसे हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो अपने विंडो से बाहर की तरफ झांकता है, हर जगह ठंड दिखाई दे रही है, जो उसका पूरा गार्डन है वो सफेद चादर की तरीके से ढक चुका है, जैसे कि मानो बर्फ ने उसके गार्डन को सफेद चादर की तरह पूरा कवर कर लिया है। अब जाइंट ये उम्मीद करता है कि शायद वेदर जो है वो जल्दी ही चेंज होगा और मेरे गार्डन में जल्दी से समर और स्प्रिंग सीजन आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कंट्री में हर एक जगह स्प्रिंग सीजन आया, समर सीजन आया, सभी जगह फ्लावर खिले, फ्रूट्स उगे ढेर सारे पेड़ों पर, लेकिन गार्डन के जो सेल्फिश जाइंट है उसके गार्डन में अभी भी विंटर सीजन ही था। अब एक सुबह क्या होता है, जो जाइंट है वो अपने बेड पर जागा हुआ है और लेटा हुआ है, उसे कुछ सुंदर आवाज सुनाई देती है। उसे वो आवाज इतनी सुंदर लगती है, इतनी मीठी लगती है, मधुर लगती है कि उसे लगता है कि जो उसके एरिया का राजा है, उसका जो बैंड है म्यूजिशियन का, वो उसके घर के बाहर से शायद निकल रहा होगा और इतनी सुंदर आवाज उन्हीं की हो सकती है। लेकिन वो आवाज थी सुंदर बर्ड्स की, लिनेट बर्ड्स, जो छोटे छोटे सुंदर पक्षी होते हैं, बहुत सुंदर आवाज में वो गाना गाते हैं। वो उसके गार्डन के ब्रांचेस पे बैठे हुए थे और सुंदर फूलों की महक, परफ्यूम मतलब फूलों की खुशबू उसके पास उसके विंडो से होती हुई आ गई। अब वो इस बात पे बहुत ही खुश हो जाता है और एकदम खुशी से उछलता है कि अरे समर सीजन आ ही गया आखिरकार, और वो ये देखने के लिए बाहर जाता है। जब जाइंट बाहर देखता है तो उसे बहुत ही सुंदर नजारा देखने को मिलता है। जो दीवार उसने बनवाई थी बच्चों को आने से रोकने के लिए, उस दीवार के छोटे से छेद में से जो बच्चे हैं वो रेंगते हुए गार्डन के अंदर आ जाते हैं और वो पेड़ों की ब्रांचेस पे बैठे हुए हैं। पेड़ अब पूरी तरीके से सुंदर फ्लावर से लद चुके हैं, उन पे बर्ड्स भी आ गए हैं, वो गाना गा रहे हैं, और जो ब्रांचेस हैं वो वेव कर रहे हैं, अपने हाथों को हिला रहे हैं, मानो वो बच्चों को अपने ऊपर बैठने के लिए बोल रहे हों और उनके आने से बहुत ज्यादा खुश हो गए हों। अब जो बच्चे हैं वो वहां पर खेल रहे हैं, गार्डन में खेल रहे हैं। ये देखकर जायंट अपनी गलती को रियलाइज करता है, लेकिन वो ये भी देखता है कि गार्डन में हर एक जगह तो सुंदर फूल आ गए हैं, बर्फ पूरी तरीके से हट चुकी है, हर जगह ग्रीन ग्रास है, फूल खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं। लेकिन गार्डन का एक कोना अभी भी ऐसा है जहां पर अभी तक बर्फ जमी हुई है। उन वहाँ के पेड़ों पर अभी भी बर्फ है, कोई फ्लावर नहीं है, कोई फ्रूट नहीं है। वो देखकर ये चौंक जाता है कि उस पेड़ के नीचे, उस गार्डन के पेड़ के नीचे एक छोटा बच्चा रो रहा है। वो बहुत उदास है क्योंकि वो उस पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ पा रहा। वो ये भी देखता है कि जो वो पेड़ है वो अपने ब्रांचेस को, अपने टहनियों को नीचे झुकाता है जिससे कि बच्चा उसके ऊपर आसानी से चढ़ जाए, बैठ जाए। लेकिन बच्चा इतना छोटा और प्यारा है कि वो नहीं चढ़ पा रहा। ये देखकर जाइंट अपने ऊपर बहुत कोसता है अपने आप को, और वो ये रियलाइज करता है कि आखिर उसके गार्डन में समर सीजन, स्प्रिंग सीजन क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेल्फिश था। अब उसका दिल
पिघल जाता है उस छोटे मासूम रोते हुए बच्चों को देखकर। अब वो कहता है कि अब मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। वो एक बड़ी कुल्हाड़ी लेता है, एक्स लेता है और अपने उसने जो गार्डन के चारों तरफ दीवार बनाई थी, उसको तोड़ देता है और वो कहता है कि आज से ये बच्चों का गार्डन है और यहाँ पर बच्चे ही खेलेंगे। तो जो बच्चे हैं वो वहाँ पर खेलते हैं। जाइंट नीचे आता है भागते हुए, उस छोटे बच्चे को वो अपने हाथों में उठाकर पेड़ पर बिठा देता है। जब दूसरे बच्चे जाइंट को आते हुए देखते हैं तो वो डरकर भाग जाते हैं, लेकिन वो जैसे ही ये नोटिस करते हैं कि जाइंट उस छोटे बच्चे की हेल्प कर रहा है पेड़ पर बैठने में, तो वो समझ जाते हैं कि अब जो जाइंट है वो पूरी तरीके से बदल चुका है, वो बहुत पोलाइट और जेंटल हो चुका है। ये देखकर वो आ जाते हैं। जाइंट उस छोटे बच्चे को अपने हाथों में उठाकर पेड़ पर बैठा देता है और इसी के साथ उस पेड़ पर भी बहुत सुंदर वाइट कलर के जो फ्लावर्स हैं वो खिल जाते हैं और वहां पे भी हर जगह स्प्रिंग सीजन आ जाता है। और इसी के साथ जो जाइंट है अब वो हर साल जो है अपने गार्डन में देखता है बच्चों को खेलते हुए। बच्चे रोज वहां आते थे, जब स्प्रिंग सीजन और समर सीजन आता था वो खेलते थे। लेकिन जाइंट अब उसको परवाह नहीं है कि जो विंटर सीजन आएगा, तो वो डरता नहीं है कि ऐसा ना हो कि विंटर सीजन के बाद समर सीजन या स्प्रिंग सीजन आए ही ना, क्योंकि उसे पता है कि ये बस एक मौसम का चेंज है। जब विंटर आया है तो ये चला भी जाएगा और जल्दी ही उसके गार्डन में समर सीजन और स्प्रिंग सीजन आ जाएगा। जो बच्चे रोज उसके गार्डन में खेलने आते थे, वो उनको देखता था, बहुत खुश होता था उनको खेलते हुए देखकर। और इसी के साथ साथ वो धीरे धीरे बूढ़ा भी होने लगता है। जायंट उन बच्चों से पूछता है कि वो जो तुम्हारा एक छोटा दोस्त था जिसे मैंने पेड़ पर बिठाया था, वो क्यों नहीं आता तुम्हारे साथ? उसको बोलो कि वो मेरे गार्डन में आए। लेकिन बच्चे उसे कहते हैं कि हमें नहीं पता तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, हमने उसे कभी नहीं देखा। और इसी के साथ जायंट धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है। अब वो बच्चों के साथ खेल नहीं सकता क्योंकि वो बहुत बूढ़ा और कमजोर हो गया है। लेकिन वो उनको वहां अपनी आर्म चेयर पर बैठकर देखते हुए बहुत ही खुश होता है। उन बच्चों को अपने गार्डन में खेलते हुए देखकर जाइंट बहुत ही खुश होता है और वो कहता है कि मेरे गार्डन में बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं, लेकिन जो सबसे सुंदर फ्लावर्स हैं वो हैं ये प्यारे प्यारे छोटे बच्चे। अब जो एक दिन क्या होता है, विंटर मॉर्निंग में सर्दियों की सुबह होती है, वो अपनी विंडो से बाहर देखता है कि गार्डन में हर एक जगह बर्फ है, लेकिन एक कोना ऐसा है जो विंटर के सीजन में भी, जहां पर स्प्रिंग सीजन आ गया है, उसको अपने आप पर भरोसा नहीं होता। वो अपनी आंखों को रब करता है, मलता है और वो देखता है कि क्या ये इतनी सुंदर साइट, इतना सुंदर नजारा, ये कैसे हो सकता है? गार्डन के एक दूर कोने में जो है वहां पर स्प्रिंग सीजन था। जो फूल हैं वो पेड़ों पर आ चुके थे। वहां पर सुंदर फ्रूट्स थे जो सिल्वर और गोल्डन कलर के दूर से देखने में लग रहे थे। और उन्हीं पेड़ों के नीचे एक छोटा बच्चा खड़ा था। वो वही बच्चा था जिसे जाइंट प्यार करता था। जाइंट ये देखकर सीढ़ियों से भागते हुए गार्डन की तरफ आता है और जैसे ही वो उस बच्चे के पास पहुंचता है, वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। उसे देखकर जाइंट को इतना गुस्सा आता है कि वो गुस्से में लाल हो जाता है और वो चिल्लाकर पूछता है कि ये क्या हुआ तुम्हारे हाथों पर और पैरों पर? ये कैसे बाउंड है, ये कैसे घाव है? किसकी हिम्मत हुई तुम्हारा इस तरीके से तुम्हें जख्म देने की? मुझे बताओ, मैं उसको अपनी जो तलवार है उससे काट दूंगा। उस छोटे बच्चे के दोनों हाथों पर, हथेलियों पर और दोनों
पैरों पर कीलों के निशान थे, जिससे कि उसके हाथों और पैरों पर किसी ने जैसे कील से वार किया हो। लेकिन वो जो छोटा बच्चा है वो कहता है कि तुम ऐसे मत करो, तुम ऐसे मत करो। ये जो मेरे हाथों पे जो बाउंड्स हैं, जो ये घाव हैं, ये प्यार के घाव हैं। और मैं जानता हूँ कि अब तुम पूरी तरीके से बदल चुके हो। अब जो जाइंट है वो उस बच्चे के सामने घुटने टेक कर बैठ जाता है। बच्चा स्माइल करता है जाइंट की तरफ देखकर और कहता है कि एक दिन मुझे याद है कि तुमने मुझे अपने गार्डन में खेलने दिया था, लेकिन आज मैं तुम्हें अपने गार्डन में ले जाने आया हूँ, जो कि पैराडाइज है, स्वर्ग है। और जब अगले दिन बच्चे गार्डन में खेलने आते हैं दोपहर को, तो उन्हें वो देखते हैं कि जो जाइंट है उस गार्डन के कोने में पेड़ के नीचे मरा पड़ा है और उसकी वो जो बॉडी है वो पूरी तरीके से सुंदर सफेद कलर के फूलों से ढकी हुई है। इस स्टोरी का जो एंड था और जो एंड में छोटा बच्चा बताया गया है, उस बच्चे को इस स्टोरी में बेबी जीसस से रिसेंबल किया गया है। जैसे कि जो जीसस थे, उन्होंने भी दुनिया के कष्टों के लिए अपनी कुर्बानी दे दी थी। जब उन्हें मारा गया सूली पर चढ़ाकर, तो उनके हाथों को भी कीलों से ठोककर सूली पर चढ़ाया गया था और उनके पैरों को भी कीलों से ठोका गया था और वही निशान उस बच्चे के हाथों में भी थे। इस स्टोरी का मॉरल हमें ये बताता है कि भगवान ने हमें जो भी कुछ दिया है, चाहे हमारे पास वो कम हो या ज़्यादा हो, तो हमारे को क्या करना चाहिए? अपनी हर एक चीज़ को दूसरे ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। भगवान भी उन्हीं लोगों से खुश रहते हैं, जो अपनी चीज़ों को दूसरे के संग बाँटते हैं और शेयर करते हैं। जैसे कि इस स्टोरी में जो जायंट था, जब तक वो अपनी चीज़ों को शेयर नहीं करता था, तो भगवान मतलब नेचर गुस्सा होकर उसके गार्डन में नहीं आए। ना ही वहाँ पर उस टाइम पे समर सीज़न आया और ना ही स्प्रिंग सीज़न, ना कोई उसके पेड़ों पर फूल उगे और ना ही फ्रूट आए। लेकिन जैसे ही उसने अपने आप को बदल लिया, चीज़ों को शेयर करने का, गार्डन को शेयर करने का डिसीज़न लिया, तो भगवान भी उससे खुश हो गए और उसके गार्डन में स्प्रिंग सीज़न और समर सीज़न वापस आ गया। और इन्हीं अच्छे कामों की वजह से जब उस जायंट का अंत समय आया, तब भगवान मतलब जीसस उसे खुद अपने साथ स्वर्ग में ले जाने के लिए आए। तो इसी तरीके से भगवान भी उन्हीं लोगों को प्यार करता है जो अपनी चीज़ों को ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो ये थी हमारी स्टोरी। आई होप आप सबको बहुत पसंद आई होगी और अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आगे से इस तरीके की जो आपके चैप्टर्स हैं वो कहीं मिस ना हो। हर एक चैप्टर को ध्यान से समझने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा मेरा चैनल। तो कोई भी वीडियो को मिस नहीं करें, इसीलिए इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर एंड कमेंट करके बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। टिल द टाइम, you everyone have a good day.